एक बार एक गुरुजी थे, उनकी आयु काफी हो गई थी, तो सब लोग बोलने लगे महाराज जी आपका उत्तराधिकारी कौन होगा, आप अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दो। तो महाराज जी ने 2 शिष्यों को बुलाया जो उनके प्रिय थे। उन शिष्यों को बुला करके एक एक मुट्ठी चना दे दिए, बोले जो 3 वर्ष बाद इन चनों को मुझे वापस करेगा मैं उसको उत्तराधिकारी बनाऊंगा। तो एक शिष्य ने तो अपनी जटा में बांध लिया चनों को, और एक शिष्य ने जाकर के बो दिया। और 3 वर्ष बाद जब गुरुजी की सभा में उपस्थित हुए तो एक शिष्य ने जटा खोली, बोले दीजिए गुरुजी आपने जो चना दिए थे वो ये रखे। दुर्गंध आ रही थी, सड़ गए थे, बेकार हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। गुरुजी ने डांटा, बोले भागो यहाँ से, क्या पूरे आश्रम में बदबू कर रखी है। बोले आपने ही तो कहा था 3 वर्ष बाद हमको हमारे चने वापस करना। दूसरे शिष्य ने आकर के कहा, बोले गुरुदेव आपके द्वारा दिए गए चने में भीतर नहीं ला सकता, आप बाहर चलो। बाहर चल करके जब गुरुजी ने देखा तो बैलगाड़ियों में भरे हुए चने रखे थे, अनेक बैलगाड़ियों में। बोले आपने एक मुट्ठी चने दिए, मैंने बो दिए, उनसे जो हुए उनको बो दिया, और महाराज इतने चने हो गए 3 वर्ष में, ये आपके द्वारा दी हुई पूंजी है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? गुरु जितना बतावे केवल उतना पालन नहीं करना है, गुरु जो कहे जो बतावे उसका विस्तार करना ये शिष्य का धर्म होता है, उसको विस्तृत करना ये शिष्य का धर्म होता है। आज महाराज जी आपको राम नाम दीक्षा देते होंगे, अपने संप्रदाय में आप सब लोग दीक्षित होते हैं। महाराज जी कई सारे नियम बताते हैं आप लोगों को, ऐसा करो, ये ऐसे रहना चाहिए, ये नहीं खाना है, ये नहीं पीना है, ऐसे रहना है, आदि आदि सब भाव आपको चाहिए, उसका पालन करे। ये तो हो गया सामान्य शिष्य का लक्षण, लेकिन उस सुनी हुई बात का विस्तार करके उसका अतिशय अपनी ओर से भी उसका पालन करे, ये शिष्य का लक्षण होना चाहिए। महाराज जी हमारे मन में बात आती है कि कई लोग ऐसे आपको भी मिलते हैं, हमको भी मिलते हैं, कई लोग हैं वो अपने पूर्व की ली हुई दीक्षाओं के बाद फिर आजकल प्रभाव देख करके गुरु बदलने का मन करते हैं कि महाराज जी हमने दीक्षा तो ले रखी है लेकिन आपकी आज्ञा हो तो हमारा मन है हम आपसे ले लें। आपको अपने गुरु में दिक्कत क्यों हो रही है? जो लोग सोचते हैं कि क्या हम अपना गुरु बदल सकते हैं, तो उनके लिए एक ही उत्तर है, क्या आप अपने माता पिता बदल सकते हो? जो एक बार हो गए वही रहेंगे जीवन पर्यंत। गुरु के गुरुत्व में कभी भी संशय मत करो। संशय करना है तो अपने शिष्यत्व में करो। निश्चित हमारे अंदर ही कोई दोष होगा, हमारे गुरु में कोई दोष नहीं। गुरु के गुरुत्व में कोई दोष नहीं होता, शिष्य के शिष्यत्व में होता है। या तो पहले ही आपको समझना चाहिए कि जब हम गुरु बनावें तो पहले ही विचार कर लें, पहले उसकी दिशा का पालन करें। जब दिशा से अपने अंदर परिवर्तन दिखने लग जाए तब दीक्षा ग्रहण करें। दिशा का पालन किया नहीं, दीक्षा ग्रहण कर लेंगे तो निश्चित है कि आगे चल करके गुरु बदलने का मन आएगा, मन में भाव आएगा। तो गुरु के गुरुत्व में कोई दिक्कत नहीं होती, शिष्य के शिष्यत्व में ही निश्चित ही कहीं ना कहीं दिक्कत है। पन्ना में विराजमान श्री जुगल किशोर जी को जिन्होंने प्रकट किया, जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसे श्री हरिराम व्यास जी महाराज जी बड़े विद्वान थे। श्री हरिराम व्यास जी और छाके हरिराम व्यास जी के चरित्र में आता है कि हरिराम व्यास जी के लगभग 50 से अधिक राजा शिष्य थे, इतने विद्वान थे श्री हरिराम व्यास जी। और हरिराम व्यास जी का एक ही नियम था, उनको जैसे ही पता चल जाती कि कोई विद्वान है तो उसको पत्र लिख करके भेजते थे, हमसे शास्त्रार्थ करके दिखा। बड़े बड़े विद्वानों को हराने में बड़ा सुख मिलता था उनको। लेकिन श्री हरिराम व्यास जी जब एक बार वृंदावन पधारे तो श्री राधा वल्लभ लाल जी को जिन्होंने प्रकट किया, श्री हित हरिवंश महाप्रभु, उनके समीप गए। महाराज जी उन्होंने एक प्रश्न किया केवल हित हरिवंश महाप्रभु से, उसके उत्तर में ही ऐसा भाव बदला कि हरिराम व्यास जी कभी गए नहीं फिर वृंदावन से, सदा वृंदावन में रहे। गुरु की एक वाणी ही परिवर्तन करने में सक्षम है। हरिराम व्यास जी राधा वल्लभ जी के मंदिर में गए, मंदिर में जाके खड़े हो गए, शिष्यों से जाके कहा, बोले हित हरिवंश महाप्रभु जी से कहो हमको उनसे मिलना है। तो शिष्यों ने कह दिया कि महाप्रभु जी तो अभी ठाकुर जी की रसोई बना रहे हैं, अभी तो व्यस्त हैं, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, जब रसोई पूर्ण हो जाएगी तब मिलेंगे आपसे। हरिराम व्यास जी को थोड़ा सा अपनी विद्वत्ता का गुमान था, बोले अच्छा हम प्रतीक्षा करेंगे? बोले थोड़ी देर कर लीजिए। अब तो वो अटपटाने लगे, बोले प्रतीक्षा तो हम नहीं करेंगे। शिष्यों ने जाकर के हितरवंश महाप्रभु जी से कहा, बोले कि वो हरिराम व्यास जी जो हैं वो आए हैं और आपके दर्शन की बड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और प्रतीक्षा नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं हमको अभी मिलवाओ। भैया ने ठीक करो, बहुत गूंज रही है आवाज।
हरिराम व्यास जी राधा वल्लभ जी के मंदिर में खड़े थे। हरिवंश महाप्रभु जी ने तुरंत कहा, लाओ उनको भीतर रसोई घर में ले आओ, हम यहीं बात करेंगे उनसे, जब उनसे प्रतीक्षा नहीं हो रही तो यहीं लेके आओ। हरिराम व्यास जी जब हरिवंश महाप्रभु के पास पहुंचे तो महाप्रभु जी रसोई बना रहे थे और उसी समय हरिराम व्यास जी ने कहा, बोले भगवान हमने आपकी सेवा में विक्षेप किया, आप प्रसाद बना रहे हैं और हम आपके मन में ये भाव कर रहे थे कि हम आपसे मिलें, आप क्षमा कर दें, आप प्रसाद बनाते रहिए और मेरे संशयों का उत्तर देते रहिए। हरिवंश महाप्रभु का जो उत्तर था ना, उसी उत्तर से श्री हरिराम व्यास जी संभल गए। महाप्रभु जी बोले, आपको ऐसा लगता है कि मैं हाथ से प्रसाद बनाऊं और बुद्धि से आपको उत्तर दूं, ये दो काम एक साथ कर लूं, लेकिन व्यास जी वास्तविकता यह है कि ठाकुर जी का प्रसाद हाथ से नहीं, वो बुद्धि और मन से ही बनाया जा सकता है। यदि मैं मन से प्रसाद बना रहा हूं तो आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाऊंगा, एक क्रिया तो मुझको रोकनी पड़ेगी। बस यही विषय सुनकर के श्री हरिराम व्यास जी स्तब्ध हो गए। उनको ये बात पता चली कि बुद्धि और कर की क्रिया दोनों में अंतर होता है, एक नहीं है। हम सोचते हैं कि मन से हम भगवत नाम भी कर लें और हाथों से अन्य क्रियाएं भी कर लें। अगर आप ऐसे भजन करते हो तो आप भजन कर ही नहीं रहे हो। आप यदि मन से भजन कर रहे हैं तो अन्य क्रिया आपसे हो ही नहीं पाएंगी। संसार का साधन और भगवत भजन ये एक साथ संभव नहीं है, और जो कर रहे हैं इसका मतलब निश्चित ही वो पूर्णता से कर नहीं रहे हैं, क्योंकि भगवत भजन जब होगा तब अन्य क्रियाएं आप कर नहीं पाओगे। हरिराम व्यास जी के चित्त का संशय दूर हो गया और सदा के लिए फिर वृंदावन में ही बस गए। और हरिराम व्यास जी जिन्होंने जुगल किशोर जी को प्रकट, ये श्री जुगल किशोर जी को जिन्होंने प्रकट किया श्री हरिराम व्यास जी का पद है। वृंदावन का जितना रस हरिराम व्यास जी ने गाया है अद्भुत है। एक जगह तो महाराज जी इतना सुंदर पद है, हरिराम व्यास जी कहते हैं, वृंदावन सांचो धन भैया, ये वृंदावन ही सच्चा धन है। एक बार ओरछा के राजा मधुकर शाह जी ने अपने सारे ब्राह्मण भेज दिए, बोले जाओ हरिराम व्यास जी को वृंदावन से लेके आओ, गुरु जी के बिना मेरा मन नहीं लग रहा। जैसे हरिराम व्यास जी को पता चला कि ब्राह्मण लेने के लिए आए हैं तो हरिराम व्यास जी ने पूरे मुंह पर काजल पोत लिया, अपने चेहरे पर काली पोत ली, गधे पर बैठ गए, बैठ करके वृंदावन में डोलन लगे। किसी ने पूछा, व्यास जी ये क्यों कर रहे हो आप? बोले वृंदावन त्यागने वाले की यही स्थिति होनी चाहिए, यही गति है। वो गधे पे बैठ के घूमे। अरे भैया, वृंदावन आके कोई वृंदावन को त्यागा जाता है क्या? और वृंदावन त्यागना यदि पड़ रहा है तो फिर गधे पे ही बैठ जाओ, मुंह पे काली पोत के घूमो, तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हो। ये केवल वृंदावन की बात नहीं है बंधुओं। ऐसे तो आप लोग ये भी कह सकते महाराज जी आप तो वृंदावन के हो, फिर क्यों बागेश्वर धाम आए हो? इतने सारे संत वृंदावन के क्यों घूम रहे हैं? वृंदावन में तन से बसे वो ब्रजवासी नहीं, वृंदावन जिसके मन में बसे वो ब्रजवासी है, वो सच्चा ब्रजवासी है। हमारे बागेश्वर धाम वाले महाराज जी हैं, इनके चित्त में आप लोगों को नहीं पता, लेकिन वृंदावन की कोई बस छोटी सी कोई कथा सुना दो, आंखें लाल पड़ जाएंगी, ऐसे बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, ऐसे भावुक हो जाते हैं वृंदावन का नाम सुनते ही, वृंदावन की कोई लीला सुनते ही, कोई कथा सुनते। हम कभी बैठते हैं रात्रि में, महाराज जी कहते हैं भैया कोई पद सुनाओ, वृंदावन का कोई पद सुनाओ। और जब कोई पद सुनाते हैं तो ऐसे भावुक हो जाते हैं वृंदावन के। वृंदावन में आएंगे, कभी दर्शन करेंगे, ठाकुर जी को देख के भावुक हो जाएंगे। इसका मतलब क्या? चित्त में वृंदावन बसता है। वृंदावन सांचो धन भैया, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, वृंदावन सांचो धन भैया। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं बंधुओं, गुरु कृपा, गुरु कृपा का यह प्रसाद है कि चित्त में भगवत स्मृति और भगवत स्थिति सदा के लिए बस जाएगी, फिर उसका आप त्याग नहीं कर सकते। अपनी योग्यताओं का जो अहंकार होता है, गुरु दीक्षा से वो अहंकार नष्ट किया जाता है। तृणादपि सुनीचेन, गुरु के आश्रय में आने के बाद आप स्वयं को तृण के समान मानने लग जाओगे। स्वयं के प्रति स्थिति ऐसी हो जाएगी कि हम तृण जैसे हैं। तो ये सब गुरु कृपा है। तो गुरु को चाहिए कि अपने पात्र रूपी शिष्य को अपनी संपत्ति दे, पिता को चाहिए कि पुत्र को नहीं पात्र को संपत्ति दे।
श्री वेदव्यास जी महाराज ने अपने पुत्र को पात्र समझा और श्रीमद् भागवत रूपी संपत्ति श्री सुखदेव जी को प्रदान की। और वही भागवत की कथा फिर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले महाराज ये राजा परीक्षित कौन है और इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा, कृपा करके हमको ये विषय आप विस्तार से बताओ। तब यहां महाभारत की कथा भागवत में थोड़ी सूक्ष्म रूप से सुनाई गई। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विग्ध गदा विमर्श भ्रगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। महाभारत का सूक्ष्म अंश सुनाया गया, जहां पर युद्ध पूर्ण होने पर पांडवों की जब विजय हुई तो दुर्योधन ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को भेजा कि जाओ जाकर के 5 पांडवों को मार दो। बंधु, आजकल के व्यक्ति में भी ऐसी मात्सर्यता है, स्वयं यदि उपलब्ध नहीं हो पाए तो उनको इस बात की चिंता नहीं है कि हम उपलब्धि क्यों नहीं प्राप्त कर पाए, उनको इस बात की चिंता रहती है कि मुझे प्राप्त नहीं हुई तो फिर किसी और को भी नहीं होनी चाहिए। इसी को ही मात्सर्य दोष कहते हैं। हनुमान नाटक ग्रंथ के बारे में आप सबने सुना है। श्री हनुमान नाटक ग्रंथ स्वयं श्री हनुमान जी ने अपने नखों से राम जी का सुंदर चरित्र शिलाखंडों पर लिखा था, जिसको पढ़कर के श्री वाल्मीकि जी महाराज के मन में आया कि भैया यदि इसको कलयुग के लोगों ने पढ़ लिया तो हमारी लिखी रामचरित्र को कोई नहीं पढ़ेगा। तो हनुमान जी महाराज ने तुरंत उन शिलाखंडों को समुद्र जी में प्रवाहित कर दिया। बोले कि आप अपने मन में चिंता मत करो कि आपके ग्रंथ को कोई नहीं पढ़ेगा, हम अपने द्वारा लिखी हुई ये राम जी का जो चरित्र है इसको हम विद्यमान कर देते हैं। आप बिल्कुल हनुमान जी महाराज के अंदर त्याग कैसा है। हम जरा सी किसी वस्तु का सृजन करते हैं, उस वस्तु को संजो के रखते हैं। संपूर्ण रामचरित्र लिखा और ऐसा लिखा कि न भूतो न भविष्यति, स्वयं श्री हनुमान जी ने। लेकिन वाल्मीकि जी के हृदय में थोड़ा ये भाव आ गया था मात्सर्य का कि अब हमारे ग्रंथ को कोई नहीं पढ़ेगा। हनुमान जी ने तुरंत अपनी शिलाओं को ले जाके समुद्र में प्रवाहित कर दिया। बोले बिल्कुल आप चिंतित मत होइए, हमने जो लिखा है वो हमको प्रिय प्रसन्न होना करने के लिए लिखा था, कोई ऐसी हमको कोई ये इच्छा नहीं थी कि उसका बहुत प्रचार प्रसार हो, आप चिंता मत कीजिए। तुरंत राम जी प्रकट हो गए। राम जी मन में सोचने बोले वाल्मीकि जी आप ब्रह्म के समान हैं, आपके चित्त में ये मात्सर्य दोष आ गया। हनुमान जी के द्वारा लिखित रामचरित्र पर आपको यह संशय हो गया कि हमसे श्रेष्ठ है। और देखिए हनुमान जी का त्याग, उन्होंने तुरंत समुद्र में प्रवाहित कर दिया। इस दोष की आपको निवृत्ति तो करनी पड़ेगी, और इसी के लिए वाल्मीकि जी महाराज कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए और हनुमान जी ने हनुमान नाटक ग्रंथ जो शिलाओं पर लिखा उसी का ही सरल भाषा अनुबद्ध के रूप में श्री रामचरितमानस जी का प्रादुर्भाव किया। मानस जी की प्रत्येक चौपाई जो आप पढ़ते हैं सुनते हैं वो सब पूर्व में ही श्री हनुमान जी महाराज ने अपने नखों से व्यवस्थित कर दी थी। उसी का ही अंश, उसी का ही सूक्ष्म सुंदर अंश है श्री मानस जी। आज की व्यक्ति में भी ऐसी मात्सर्यता है कि वो दूसरे की उपलब्धि देख नहीं सकता, और माफ कीजिएगा जो दूसरे की उपलब्धि देखने में बहुत चिंतित हो जाता है कि ये इतना श्रेष्ठ क्यों हो रहा है, उस व्यक्ति को संसार रूपी महाभारत का दुर्योधन ही समझिएगा। ये संसार पूरा महाभारत है बंधुओं। कुछ लोग पांडव हैं, कुछ लोग कौरव हैं, और जो कौरव हैं उनका स्वभाव यही है कि वो दूसरे की उपलब्धि नहीं देख सकते, दूसरे की श्रेष्ठता नहीं देख सकते, दूसरे के विशिष्ट कर्मों को नहीं देख सकते। वो सब दुर्योधन है। दुर्योधन ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को भेज दिया, जाओ 5 पांडवों को मार दो। लेकिन जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी। जिसके ऊपर बरदस्त हो ठाकुर जी का, जिसकी रक्षा स्वयं ठाकुर जी कर रहे हैं, उसको कोई मार सकता है? प्रहलाद जी महाराज को कितने प्रकार से मारने का प्रयास किया। अंत में पूछा गया, बोले प्रहलाद तेरे पास कोई टोना टोटका है, कोई कवच पहन के रखा है, क्या बात है तुम मरते क्यों नहीं हो? तो प्रहलाद जी महाराज एक बात कहते हैं, दंता गजानां कुलिशाग्र निष्ठुर शीर्णायते ते नवलम ममैतत् महाविपत्ताप विनाशनोयम्
जनार्दनानुस्मरणानुभाव। प्रहलाद जी कहते हैं इतने बड़े बड़े हाथियों के दांत मेरा बाल बांका नहीं कर पाए, इतने विषैले सर्प मेरे को डस करके मार नहीं पाए, इतनी विषम परिस्थितियों में भी मैं जीवित बच गया। नवलम ममई तद, ये मेरा बल नहीं है तो फिर किसका बल है? बोले बड़ी बड़ी विपत्तियों का नाश करने वाले केवल और केवल जनार्दन भगवान के नाम का प्रभाव है ये मेरे साथ। हे राक्षसों, हे दानवों, तुम लोग मन में विचार कर लो, जिन भगवान का नाम मेरी इतनी रक्षा कर रहा है, यदि किसी दिन वो ठाकुर जी प्रकट हो गए तो कितनी रक्षा करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बागेश्वर धाम दरबार में या फिर कथा में भी आप लोग क्या सुनते हैं? केवल भगवान का नाम ही सुनते हैं, भगवान का नाम ही सुनाया जाता है। महाराज जी किसी को पीड़ा हो तो भगवान का नाम ही देते हैं, बोले नाम करो, नाम से होगा। कोई मंत्र भी बोले तो मंत्र में भी नाम है। सोचो, जिन भगवान का नाम इतना प्रभावशाली है कि वो हमारी आपत्ति विपत्ति पीड़ाओं को केवल सुनाने मात्र से दूर कर देता है, किसी दिन स्वयं ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे तो वो कितने बलशाली होंगे। स्वयं ठाकुर जी के बल का विचार करो। अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। राम जी का नाम बहुत बड़ा है। नाम का प्रभाव। ठाकुर जी पांचों पांडवों को सोते हुए उठा के कहीं और ले गए और अश्वत्थामा ने आकर के द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया। प्रातः काल होने पर जब देखा कि 5 बालक मरे पड़े हैं, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं बालकों के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा को बंदी बना करके जब द्रौपदी के सामने प्रस्तुत किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, द्रौपदी अपने बालकों के हत्यारे को देखती है और देख करके अर्जुन से कहती है, मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। अर्जुन, इसको मत मार, ये ब्राह्मण है, हमारे ब्राह्मण गुरु होते हैं, गुरु को मारने का हमारा अधिकार नहीं है। अर्जुन, इसको मत मार। बंधुओं, द्रौपदी के इस निर्णय पर कोई रीझा हो ना रीझा हो, लेकिन हमारे द्वारिकाधीश बड़े प्रसन्न हो गए। एक बात कहें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके साथ गलत करने वाले पर आप भी गलत करते हो, एक सामान्य बात है, लेकिन आपके साथ किसी ने कुछ अनुचित किया और आप उसको क्षमा कर देते हो तो आपके बदला लेने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की हो जाती है। अरे इसने क्षमा किया, मैं बदला लूंगा इसका। हम लोग क्या करते हैं, तुमने मुझे गलत कहा तो चल 4 बात मैं भी तुझे गलत कहूंगा, इसने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी इसके साथ गलत करूंगा, और इसी कारण से हम लोग कलयुग में और फंसते चले जाते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं, क्षमा बड़ेन को चाहिए। इस संसार में यदि सबसे बड़ा कोई दंड है तो वो दंड है क्षमा। आप क्षमा करो। क्यों बड़ा दंड है? क्योंकि जब आप क्षमा करते हैं तो फिर ठाकुर जी आपका बदला लेते हैं, ठाकुर जी उसको पूर्ण करते हैं। महाराज जी, एक प्रसंग आता है कि जब दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया गदा का, तो बलराम जी क्रोधित हो गए, क्रोधित होकर भीम को मारने के लिए आ गए कि भाई धर्म युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार करना मना है और तुमने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार कर दिया। तब क्रोधित हुए बलराम जी को ठाकुर जी ने रोका। वो भीम को मारने आए थे, भगवान ने आकर के रोका और रोक करके कहा, बोले बलराम जी आप क्यों मार रहे हैं भीम को? बोले कि इसने धर्म विरुद्ध कार्य किया है, इसने नाभि से नीचे प्रहार किया, मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। तब भगवान बलराम जी से कहते हैं, बोले अच्छा, जब ये दुर्योधन भरी सभा में कह रहा था कि मेरी जंघा पे द्रौपदी को बैठा दो, तब आपको धर्म की याद नहीं आई? जब ये भरी सभा में दुशासन से कह रहा था कि निर्वस्त्र करके द्रौपदी को मेरी जंघा पर बैठा दो, तब आप कहां थे? वास्तव में नाभि से नीचे प्रहार करना धर्म युद्ध में मना है, लेकिन जिस समय दुर्योधन कह रहा था कि द्रौपदी को निर्वस्त्र करके जंघा पर बैठा दो, उस दिन भीमसेन ने प्रतिज्ञा ली थी कि द्रौपदी नहीं बैठेगी, एक दिन वचन देता हूं कि मेरी गदा जरूर तेरी जंघा पर बैठे। कई बार धर्म विरोधी व्यक्ति के लिए यदि धर्म विरुद्ध जाना पड़े तो वह भी धर्म है। कई बार अब कोई गौ माता को परेशान करे, अबला नारी के साथ में दुष्कर्म करे, उसके लिए हम धर्म का निदान थोड़ी देखेंगे कि धर्म क्या कहता है, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना।
दुष्कर्मी व्यक्ति हो तो उसके लिए धर्म विरुद्ध जाके भी क्रिया की जाए तो उसमें कोई संशय नहीं, लेकिन गुरुजनों से पूछ करके, अपने मन से नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति जो हमारे साथ गलत करता है हमको वो धर्म विरोधी ही दिखता है, उसके संग हम बुरे से बुरा करने के लिए चाहते हैं। गुरुजनों से पूछ करके द्रौपदी ने कहा कि इसको मत मारो, ये मेरे बालकों का हत्यारा जरूर है पर ये ब्राह्मण है, इकलौती माता का पुत्र है, इसलिए इसको मत मारो। द्रौपदी की ये बात सुनकर के ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए, अपने बालकों के हत्यारे को क्षमा कर रही है। भगवान ने द्रौपदी को अपना नाम दे दिया, मेरा नाम कृष्ण, और आज से द्रौपदी का नाम कृष्णा। निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरुसुतं वाम स्वभावा कृपया नाम च। निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरुसुतं। कृष्णा को देख करके ठाकुर जी बड़े भावुक हो गए। द्रौपदी ने पांचों बालकों के हत्यारे को छोड़ने का भाव रखा। अर्जुन ने भगवान से पूछा, भगवान ने कहा ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान की बात सुनकर के अर्जुन समझ गए कि भगवान कहना चाहते हैं कि भरी सभा में सम्मानित व्यक्ति का अपमान करना यही मृत्युदंड है। ये ब्राह्मण है, इसको जान से नहीं मारा जा सकता, लेकिन इसको अपमानित किया जा सकता है। तो भरी सभा में अश्वत्थामा को अपमानित करके वहां से भगा दिया। महाभारत का युद्ध सब पांडव जीत गए थे। भगवान रथ में आरूढ़ होकर के जैसे ही जाने लगे द्वारिका की ओर, इतने में ही उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा दौड़ी को बचाया। फिर आगे कथा आती है कि कुंती ने भगवान की स्तुति की, तत्पश्चात भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की। कीर्तिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरल ककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मेन वद्या। वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई, श्री भगवान की भीष्म पितामह ने स्तुति गाई। और भीष्म पितामह स्तुति गाते हुए ठाकुर जी से कहते हैं कि नाथ, मैं बाणों की सैया पर लेटा हूं, मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूं, पर उससे पहले मैं अपनी मति को आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूं। एक प्रकार से भीष्म पितामह ने अपनी स्तुति में यह भाव रखा कि ठाकुर जी मैं अपनी मति का आपसे विवाह करना चाहता हूं, मति रूपी पुत्री का। भगवान बोले अपनी मति रूपी पुत्री से पहले पूछ तो लो उसको हम पसंद हैं कि नहीं, पसंद हो तब हमको प्रदान करना। तब भीष्म पितामह कहते हैं, बोले ठाकुर जी आप इतने प्यारे हैं कि आप किसको पसंद नहीं आएंगे। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम वरम दधाने। बंधुओं एक बात बहुत सावधानी से सुनो सब लोग, ठाकुर जी का रूप कैसा है। अगर कभी ठाकुर जी हमको मिल गए तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये ठाकुर जी ही हैं। कभी विचार किया इस विषय पर कि कभी यदि ठाकुर जी प्रत्यक्ष हमारे सामने आ गए तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये ठाकुर जी हैं। आहा, बहुत सुंदर है ठाकुर जी। भगवान की सबसे पहली पहचान है उनके चरणार बिंद। बहुत सावधानी से सुनिए, अगर कभी किसी को ठाकुर जी मिल गए तो यह बात तो निश्चित है कि ठाकुर जी रूप बदल करके मिलेंगे। आप यदि सोचो कि राम जी से मिलना है, धनुष बाण लेकर के मिलें, सिर पर किरीट पहन करके मिलेंगे और जैसे राम जी का रूप हम लोग देखते हैं वैसे राम जी आएंगे, नहीं। वैसे तो कितने मानव घूमते रहते हैं ठाकुर जी का रूप धारण करके। रूप तो कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन कभी ठाकुर जी से पहचान करनी हो तो कैसे करेंगे। तो हमारे शास्त्र क्या करते हैं कि भगवान की सबसे बड़ी पहचान छुपी है उनके श्री चरणों में। ठाकुर जी के चरणों से पहचान होती है कि ये ठाकुर जी। चरणों में ऐसा क्या है, आहा, संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाट्यम् उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल
ज्योत्स्नाभिराहत महत हृदयान्धकारम। भगवान के चरणों के दर्शन से आप पहचान सकते हो कि ठाकुर जी। सबसे पहली बात, चरणों की पहचान क्या है? ठाकुर जी के चरण कैसे होंगे? कमल की आकृति में होंगे। जैसे कमल की आकृति होती है आगे से और पीछे से, ठीक वैसे ही होंगे। ठाकुर जी के चरण इतने प्यारे होंगे कि उनको देख करके मन होगा कि एक बार इनको स्पर्श करना। ठाकुर जी के चरणों के नख हमारे नख जैसे नहीं होंगे। ऐसा लगेगा कि मानो सूर्य चंद्र को भी लज्जित करने वाला प्रकाश इन नखों से प्रकट हो रहा है। ठाकुर जी जब चरण रख करके आगे बढ़ेंगे ना, तो जिस स्थान पर ठाकुर जी चरण रखे होंगे, वहां से जब चरण उठाएंगे तो वो स्थान इतना आकर्षक हो जाएगा कि आप ना चाहते हुए भी वहां से अपनी दृष्टि हटा नहीं पाओगे। ठाकुर जी के चरणों की पहचान। और भगवान जब चलते हैं ना, तो ये कृपा हो जाएगी कि ठाकुर जी बिना पादुका में ही चलते हैं, ज्यादातर बिना पादुका के रहते हैं। तो ठाकुर जी जब चलते हैं तो भूमि पर जहां चरण रखते हैं वहां कुछ चिन्ह हैं ठाकुर जी के चरणों में, उस चिन्हों को अंकित करते हुए ठाकुर जी चलते हैं। और एक सबसे बड़ी पहचान, ठाकुर जी जहां चरण रख के आगे बढ़ जाते हैं, वो स्थान यदि आप सूंघेंगे तो वहां चंदन की सुगंधी आएगी। सुंदर। कितने भी रूप बदल के आ जाएं ठाकुर जी, कितना भी छद्म वेश धारण करके आ जाएं, ठाकुर जी को केवल और केवल उनके चरणों से ही पहचाना जा सकता है। आप रूप से नहीं पहचान पाओगे। किसी का रूप सुंदर है तो आप उस रूप पर आकर्षित हो जाते हो, मन होता है कि हमारी पलक ना झपके, हम इनको देखते रहें। लेकिन ठाकुर जी सामने आ गए और गलती से आपने उनके चरण देख लिए, तो चरणों से दृष्टि हटा नहीं पाओगे, इतने सुंदर हैं ठाकुर जी के चरण। अच्छा, हम अपनी कथा में एक बात कहते हैं, आप लोग चाहें तो अपने घर पर कर सकते हैं इस क्रिया को। आपके जैसे अभी पन्ना में जुगल किशोर जी विराजते हैं, ओरछा में राम राजा सरकार विराजते हैं। आप लोग जहां जहां से भी आए हो, वहां ठाकुर जी के सुंदर मंदिर हैं, वहां एक क्रिया करके देखिएगा। 10-15 दिन तक आप नित्य मंदिर जाइएगा और मंदिर जाकर के प्रयास करना, ठाकुर जी का मुख मत देखना, केवल चरण देखना, ठाकुर जी के केवल चरण देखना। 15 दिन तक प्रयास करना। आपके नेत्र मानेंगे नहीं, ठाकुर जी का मुख जरूर देखेंगे, लेकिन आप अदबद के जाना, ठाकुर जी का मुख देखना ही मत, चरण ही देखना। 15 दिन तक जब आप ठाकुर जी के केवल चरणों का दर्शन करेंगे, तो 15 दिन बाद ये होगा कि 16वें दिन जब आप रात्रि में सोएंगे, तो स्वप्न में ठाकुर जी स्वयं अपना मुख दिखाने आएंगे आपको, स्वयं अपने मुखाकृति का दर्शन कराएंगे। नहीं तो आप अभी बागेश्वर बालाजी के संग भी ऐसे करके देख लो। बालाजी के दर्शन करने जाओ, प्रयास करना उनका मुख मत देखना। नीचे जहां गदा रखी रहती है ना, वहां ऐसा विचार करना कि वीर आसन में या सुख आसन में श्री बालाजी बैठे, उनके चरण हैं, बस वो गदा के पास ही देखते रहना, मुख मत देखना। ऐसा भी हो सकता है कि 15 दिन नहीं, जिस दिन आप ठाकुर जी के सामने गए और केवल चरण देख करके आए, उस दिन स्वप्न में ठाकुर जी अपना मुख स्वयं दिखाने आएंगे। भैया, ठाकुर जी के चरणों में बड़ी सामर्थ्य है। यदि ठाकुर जी का साक्षात्कार करना हो तो ठाकुर जी के चरणों के उपासक बन जाओ। तो भगवान यदि कभी हमारे सामने आ जाएं, तो उनकी पहचान करने का केवल एक ही उपाय है, और वो है उनके श्री चरण। ठाकुर जी के चरणों से ही पहचाना जा सकता है। भीष्म पितामह कहते हैं, ठाकुर जी आप कितने सुंदर हो, आप पर किसका मन नहीं जाएगा, किसकी मति नहीं जाएगी। बंधु, जिनको ठाकुर जी प्रिय नहीं लगते, जिनको ठाकुर जी सुंदर नहीं लगते, जिनको ठाकुर जी के रूप को देखने में सुख नहीं मिलता, निश्चित है रावण को नहीं मिलता था ठाकुर जी को देखने में। राम जी को देख करके कहता था, हे कौन बनवासी है ये तो। कंस ठाकुर जी को देख करके कहता है, ये छोटा बालक मुझको क्या मारेगा। ये राक्षस दृष्टि जिन लोगों की होती है ना, उनको ठाकुर जी के दर्शन में सुख नहीं मिलता, उनको ठाकुर जी को देखने में आनंद नहीं आता। लेकिन जो वैष्णव दृष्टि से ओतप्रोत होते हैं, वो ठाकुर जी को जब देख लेते हैं तो फिर ठाकुर जी के अलावा किसी और को देख नहीं पाते, तो ठाकुर जी ही उनके नेत्रों में बस जाते हैं। बसो मोरे नैनों में नंदलाल, बसो मोरे नैनों में नंदलाल। ठाकुर जी बहुत सुंदर है। उनके रूप का वर्णन भीष्म पितामह कहते हैं, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम वरम दधाने। ठाकुर जी
जब आप पीतांबरी पहन करके नंद भवन से बाहर निकलते हो तो सूरज भी अपने आप को बादलों में छुपा लेता है। क्यों? बोले कि अरे एक सूर्य पृथ्वी पर घूम रहा है, मेरी क्या आवश्यकता, इतने सुंदर लगते हो आप। और उस पर भी ठाकुर जी आपका जो वर्ण है, वर्ण कैसा है ठाकुर जी का? तमाल वर्ण। तमाल मतलब ठाकुर जी सांवले हैं, और सांवले वर्ण पर भी ठाकुर जी क्या पहनते हैं? बोले पीली पीतांबरी पहनते हैं, तो और ज्यादा प्यारे लगते हैं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम वरम दधानी। हे नाथ, मेरी मति आपसे प्रेम करती है, आप कृपा करके मेरी मति को स्वीकार करो। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए भगवान में ही विलीन हो गए। इस प्रकार भीष्म पितामह की स्तुति का प्रसंग सुनाया गया। पांचों पांडवों ने मिलकर के पितामह भीष्म का संस्कार किया, और अब पांडवों के वंश में उस बालक का जन्म हुआ जिस बालक की भगवान ने गर्भ में रक्षा की थी, जिनका नाम है परीक्षित। परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए। एक दिन पांडवों को यह समाचार मिला कि भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए। नन्हे से परीक्षित को उन्होंने राज्य गद्दी पर बिठा दिया। परीक्षित राजा हो गए। राजा परीक्षित ब्राह्मणों के नेतृत्व में बढ़िया शासन करने लगे। एक दिन राजा परीक्षित आखेट को वन में गए। वन में विचरण करते करते उन्होंने देखा कि एक काला काला व्यक्ति वृषभ के 3 पैर काट चुका, चौथा पैर काट रहा है। ये कौन है? बोले यही कलयुग है। परीक्षित जी महाराज ने कलयुग से कहा कि मेरा राज्य छोड़ करके चले जाओ। कलयुग बोला आप स्थान दे दो, मैं वहीं जाऊंगा। तो बंधुओं, ये 5 स्थान कलयुग के पास हैं। राजा परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थान दिए। कौन कौन से? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्ता धर्मश्चतुर्विधः पुनश्चयाचमानाय जातरूपम दाप्रभु। कलयुग को 5 स्थान दिए हैं। कौन कौन से? पहला स्थान जुआ। जुए में कलयुग का निवास होता है। अच्छा, हम कथाओं में कहा करते हैं जुए का मतलब केवल ताश खेलना, उसमें पैसा लगाना नहीं होता। वो तो जुआ है ही, पर जुए का एक अर्थ ये भी होता है आप पैसे को जहां कहीं भी दांव पर लगाओगे वो सब जुआ कहलाएगा। जैसे कई लोग शर्त लगाते हैं, 500 रुपए की शर्त लगा लो, बारिश होगी कि नहीं होगी? बोलो होगी, लगी 500 की शर्त, ये भी जुआ है। आप लक्ष्मी को जब जब दांव पर लगाओगे तब तब जुआ माना जाएगा। लक्ष्मी को कभी दांव पर मत लगाइए। लक्ष्मी साक्षात हमारी मां है। मां को कोई दांव पर लगाता है? लक्ष्मी नारायण की पत्नी है, और नारायण की पत्नी को यदि दांव पर लगाओगे तो नारायण तुमको छोड़ेंगे? कभी नहीं छोड़ सकते। किसी की पत्नी को दांव पर लगाओगे उसका पति जान से मार देगा, और तुम नारायण मतलब जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर की पत्नी को दांव पर लगा रहे हो। जीवन कैसे सुखी हो जाएगा? और माफ कीजिएगा, यदि कोई व्यक्ति जीवन भर जुआ खेलते खेलते निकल गया, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आए तो उसकी आने वाली पीढ़ी में कष्ट आएंगे, वंश में कष्ट आएगा, लेकिन कष्ट आएगा जरूर। तो सबसे पहला कलयुग का निवास कहां है? द्यूतम, जुए में। इसलिए भैया कभी भी ये 5 स्थान यदि आपने छोड़ दिए जीवन में, इन 5 जगहों पर यदि आप नहीं गए तो हम व्यासपीठ से दावा करके कहते हैं कि आपको कलयुग स्पर्श नहीं करेगा। आप कलयुग में रहते हुए भी सतयुग में जी रहे हो, ऐसा मान लीजिएगा, यदि इन 5 स्थानों से बच गए तो। और एक बात कहें, ये 5 जगहों के नाम सुन लीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन 5 में से एक स्थान में आपका प्रवेश ना हुआ हो, निश्चित हुआ होगा। सबसे पहला द्यूतम यानी कि जुआ। दूसरा कलयुग का निवास स्थान है पानम, मदिरा पान। मद्यपान, तंबाकू सेवन, सिगरेट सेवन, बीड़ी पीना, मांस भक्षण करना, तामसी पदार्थों का सेवन करना। गीता में भगवान कहते हैं, लोग पूछते हैं महाराज जी प्याज लहसुन खाने में क्या दोष है? प्याज लहसुन खाने से पाप लगता है? क्या होता है? प्याज लहसुन खाने से पाप नहीं लगता, लेकिन गीता में भगवान कहते हैं भुंजते त्वघम पापात ये पचंत्यात्म कारणम। जो व्यक्ति मेरा भोग लगाए बिना कुछ पाता है, निश्चित ही वो अपने पूर्व के नष्ट किए हुए पापों को पुनर्जागृत कर लेता है। प्याज लहसुन खाने से पाप नहीं लगता, लेकिन आपके पूर्व में किए गए पुण्यों से जो पाप खत्म हुए थे उन पापों को पुनर्जीवित कर देता है, नवीन पाप नहीं लगेगा। और आप कहेंगे ऐसा क्यों महाराज जी? उसी पृथ्वी में आलू होता है, उसी में प्याज होती है, फिर इतना दोष क्यों?
दोष प्याज में नहीं है, दोष भगवान का भोग नहीं लगता है उसका, इसलिए दोष है। और भोग क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसमें दुर्गंध होती है, वो दूषित है, ठाकुर जी को भोग लगती नहीं। और ठाकुर जी का भोग लगे नहीं हो हम पाएंगे तो निश्चित है कि हमारे पाप पुनर्जागृत होंगे, इसलिए प्याज खाने को मना कहा गया। अब मान लीजिए आपने हर की पौड़ी में स्नान किया, गंगा जी में स्नान किया, खूब कथाएं सुनी, यज्ञ किए, आपके सारे पाप धीरे धीरे कम हो गए, लेकिन फिर आपने वो वस्तु पाना प्रारंभ कर दिया जो ठाकुर जी को भोग नहीं लगती है, तो निश्चित है कि आपके पाप जो नष्ट हुए हैं वो पुनर्जागृत हो जाएंगे। इसलिए वैष्णव को चाहिए कि समस्त वो वस्तुएं स्वीकार करे जो ठाकुर जी को भोग लग सकती है, उसी का ही सेवन। महाराज जी दरबार लगाते हैं तो सुना है महाराज जी कहते हैं नियम का पालन करना पड़ेगा, तभी आपका वो जो भी है वो काम बनेगा। प्याज लहसुन खाना नहीं है, मांस मदिरा खानी नहीं। क्यों? ठाकुर जी को भोग अर्पण करके जब आप स्वीकार करेंगे तभी आपके दोष निवृत्त होंगे, दोष नष्ट होंगे। इसलिए यदि खाते हैं आप, दोष नहीं है उसमें, लेकिन हाँ इतना दोष जरूर है कि पूर्व के जो आपके पाप हैं जिनको आप नष्ट कर चुके हो वो पुनर्जागृत हो जाएंगे, वो फिर से बढ़ने लगेंगे। इसलिए भैया, अच्छा हम ज्यादा जोर दे रहे हैं प्याज लहसुन और इन सब पर, लेकिन इससे भी ज्यादा बुरा क्या है? इससे भी ज्यादा बुरा है मदिरा सेवन, इससे भी ज्यादा बुरा है तंबाकू सेवन, इससे भी ज्यादा बुरा है बीड़ी सिगरेट का सेवन। 3 इंच की होती है सिगरेट, कितनी? 3 इंच की। और हमारा शरीर होता है 3 मन का। 3 मन के शरीर को 3 इंच की सिगरेट चिता पे लिटा देती है। बताओ कौन बलवान ज्यादा हो? 3 इंच की सिगरेट बलवान है। 2 इंच का पाउच होता है तंबाकू का, नित्य खाने वाले व्यक्ति को चिता पर लिटा देता है। बताओ 70 किलो का आदमी बलवान है कि वो 2 ग्राम का पाउच? 2 ग्राम का पाउच। आपने कभी तंबाकू की खेती देखी? हाथ ऊपर करो जिसने तंबाकू की खेती देखी हो। 4-5 लोगों ने देखी है। गुजरात तरफ बहुत होती है, मध्य प्रदेश में होती है? नहीं होती। तंबाकू के खेत की एक खासियत होती है, वो बहुत बड़ा सुंदर लगता है, हरा भरा। लेकिन तंबाकू के खेत में अगर आप बाउंड्री नहीं बनाओ तो चलेगा। क्यों? क्योंकि उसको जानवर भी नहीं खाते। बाउंड्री क्यों बनाते हैं खेतों में? ताकि उसमें जानवर नहीं चले जाएं। नील गाय चली जाएगी, गैया चली जाएगी, गधे चले जाते, खा जाते हैं, सब उजाड़ देते हैं। लेकिन तंबाकू की खेती यदि आप करते हो तो आपको आपका पैसा बच जाएगा, आपको दीवार नहीं लगानी। क्यों? क्योंकि उसको गधे भी नहीं खाते। लेकिन जब मानव खाता है तब गधे जीव निकालते हैं, बोले देख इसको तो हम भी नहीं खाते, तू खाता है। इसलिए भैया, एक बार को प्याज लहसुन ना छूट रही हो तो चलेगा, प्रयास करो कि छोड़ो। लेकिन ये जो तामसी पदार्थ है इनको तो अभी छोड़ो, इसी वक्त छोड़ो। आप तंबाकू खाते हैं, 1008 हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, कोई फल नहीं मिलेगा आपको। आप मदिरा पान करते हैं, मंगलवार के दिन हनुमान जी पर चोला चढ़ाते हैं, हनुमान जी नहाते होंगे आपसे छुपने के बाद, बोले छी गया मुझको अपवित्र इंसान। इसलिए भैया शुद्धि करनी है तो इन तामसी पदार्थों की करो। ठाकुर जी की प्रसादी का पान खा सकते हो, मुख शुद्धि ले सकते हो, लेकिन तंबाकू नहीं, बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, मदिरा नहीं। आजकल तो लोग कैसे कैसे नशे करते हैं। दिल्ली बंबई आदि शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में सफेद सफेद पाउडर उसको नाक से सूंघ लेते हैं लोग। नए नए तरीके के तंबाकू खाते हैं, कई लोग पूरा मुंह भर के खाते हैं, कई लोग ऐसे दबा के उसको जीभ के नीचे दबा के खाते हैं। एक और है, वो कई लोगों को हमने देखा है वो तंबाकू का ही मंजन करते हैं, तंबाकू का ही मंजन करते हैं। कैसे कैसे नशीले पदार्थों को जीवन में लाते हैं। अच्छा एक और बात, कई लोग कहते हैं महाराज जी छूट नहीं पा रहा हमसे। कितनी बड़ी विडंबना। पति के लिए पत्नी अपने कई स्वभाव को छोड़ देती है, पत्नी के लिए पति स्वभाव को छोड़ देता है, बच्चों के लिए माता पिता बदल जाते हैं, माताओं के लिए बच्चे बदल जाते हैं, लेकिन ठाकुर जी के स्वभाव व्यवहार और धर्म के लिए हम इन दूषित पदार्थों को नहीं छोड़ सकते। माफ कीजिएगा, एक बात मेरी बात सुनिए, यदि आप इन दूषित पदार्थों को छोड़ नहीं पाते हैं तो कथा में मत आया कीजिए। जब इतना सा त्याग आपके जीवन में नहीं है तो फिर क्या करेंगे आप? इतना अपनी जीव पर आपको कंट्रोल नहीं है कि हम इस चीज को छोड़ दें, क्या करेंगे फिर? वास्तविकता में बंधुओं, घर छोड़ देना, परिवार छोड़ देना, व्यापार छोड़ देना, यह त्याग नहीं है। अपनी बुरी आदतों को छोड़ देना, यह सबसे बड़ा त्याग है।
यहां पर एकादशी का व्रत कितने लोग करते हैं? हाथ ऊपर करो। और मंगलवार का व्रत कितने लोग करते हैं? सोमवार का? पूरे पंडाल में हाथ तो उठे ही नहीं है, मतलब व्रत करने वाले लोग कम हैं। बहुत सावधानी से सुनो, हमारी एक बात सुनो। अगली एकादशी पर, अगले मंगलवार पर, अगले सोमवार पर हमारी व्यासपीठ की कई एक बात मानिएगा। आपकी जो बुरी आदतें हैं, आपके जो व्यसन हैं, उसका व्रत कीजिएगा। समझ में आ रही है बात? आपके जो दुर्व्यसन हैं, जिन व्यसनों से आप बिगड़ रहे हो, उस व्यसन का व्रत कीजिए एकादशी पर, मंगलवार पर। कई लोग मंगलवार का व्रत करते हैं, हनुमान जी को प्रसन्न करना है। क्या नहीं खा रहे हैं? बोले रोटी नहीं खा रहे हैं, चावल नहीं खा रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं, पूरे दिन भूखे रह रहे हैं, लेकिन तंबाकू नहीं छूट रहा है, तंबाकू चल रहा है। मदिरा नहीं छूट रही है, वो तो चली रही है। अच्छा, केवल मेरा अभिप्राय केवल प्याज लहसुन इन सब से नहीं है। किसी व्यक्ति के अंदर क्रोध रूपी अवगुण है, उसको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। किसी के अंदर चिंता रूपी दुर्गुण है, छोटी छोटी सी बातों की चिंता करता है। किसी के अंदर अहंकार है, राग द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता, ये सारे दोष हैं हमारे। इन दोषों का व्रत करो एकादशी पर, मंगलवार पर, सोमवार पर, तो आपके ठाकुर जी जल्दी प्रसन्न होंगे। यहीं से ही प्रयास करो कि आपका तंबाकू नहीं छूट रहा, ठीक है, मंगलवार छोड़ के देखो, फिर मंगलवार से सोमवार छोड़ के देखो, फिर सोमवार मंगलवार बुधवार 4 दिन खाऊंगा, 3 दिन नहीं खाऊंगा, फिर 4 दिन नहीं खाऊंगा, 3 दिन खाऊंगा, तो 5 दिन। अरे 5 तक पहुंचते पहुंचते तो हो जाएगा, फेंक आओगे नाली में, अब खाना ही नहीं है, छूट गया अब हमसे। और सही मानिएगा, जिस दिन आपने अपने दुर्व्यसन का त्याग कर दिया, समझ जाना कि अब हनुमान जी आपको मिलने आएंगे। अब मिलने में देरी नहीं होगी। जब तक आप अपने दूषित व्यसनों को अपने हृदय से लगा करके रखोगे, ठाकुर जी आपसे दूर ही रहेंगे, आपसे दूरी बना करके रखेंगे। जिस दिन आपने अपने दुर्व्यसन का, दुर्व्यवहार का, दुर्बुद्धि का, दूषित चिंतन का त्याग कर दिया, उसी दिन ठाकुर जी आपसे मिलने के लिए मन बना लेंगे। इसलिए भैया इस पर विचार करना थोड़ा सा। और एक बात बताएं, व्रत में लोग अन्न का त्याग कर देते हैं, अन्न नहीं खाते। अगले मंगलवार, अगले एकादशी, अगले सोमवार या जिस दिन भी आप व्रत करते हो, हमारी कई एक बात और मानो, इसका व्रत करो, इसको नहीं चलाएंगे हम। आपने यदि एक मंगलवार, जैसे कई लोग नियम लेते हैं ना, कितने 11 मंगलवार, इतने सोमवारों का व्रत ले लो, हम इसको छुएंगे भी नहीं। आप निश्चित मानिएगा, अन्न छोड़ना आसान है, इसको छोड़ना मुश्किल है। अन्न तो कोई भी छोड़ देता है, रोटी सब्जी दाल चावल तो कोई भी छोड़ देता है, इसको छोड़ के दिखाओ तो माना जाएगा कि हाँ तुमने व्रत किया। कभी कभी ऐसा लगता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनमें बताया गया कि सतयुग में प्राण बसते हैं हमारी हड्डियों में, इसलिए सतयुग में लोग जल्दी नहीं मरते थे, जब तक उनकी हड्डियां नष्ट नहीं होती तब तक नहीं मरते थे। त्रेता में प्राण आ जाते हैं मांस में, जब तक मांस नष्ट ना हो जाए तब तक मृत्यु नहीं होती। द्वापर में प्राण आ जाते हैं त्वचा में, हमारी त्वचा, जब तक त्वचा नष्ट नहीं होती तब तक मृत्यु नहीं होती। और कलयुग में प्राण बाहर आ जाते हैं अन्न में, जब तक अन्न नहीं मिलेगा हमारे प्राण निकल जाते हैं बिना अन्न के। लेकिन घोर कलयुग में प्राण आ जाएंगे इसके अंदर। ये घोर कलयुग में इसी में प्राण रहने वाले हैं लोगों के। जैसे पहले लोग सुपारी देते थे ना, फलाने व्यक्ति को मार दे, मैं तुझको 1 लाख रुपए दूंगा, ये ले गोली मार या उसमें। आने वाले घोर कलयुग में ऐसा होगा, बोले उस व्यक्ति का फोन चुरा ला। क्यों? फोन चोरी होती मर जाएगा वो। सुबह सुबह व्यक्ति उठे और बेड के पास उसका फोन नहीं मिले, आधे प्राण तो तभी निकल जाते उसके, मेरा फोन कहां चला गया, अरे मैं तो मरने वाला हूं। तो भैया, जिन आदतों ने आपको जकड़ा हुआ है, जिन आदतों के बिना आप रह नहीं पाते, जिन आदतों से आप जिनके शिकार हो गए हो, जिनके बंदी हो गए हो, उन आदतों का त्याग करना व्रत माना जाता है। आज से 500 साल पहले लोगों की कोई आदत थी नहीं, एक ही आदत थी, जब कुछ बनाओ खिलाओ, कुछ बनाओ खिलाओ। इसलिए व्रत के रूप में अन्न का त्याग बताया गया, क्योंकि प्राचीन काल में और कुछ था ही नहीं, लोगों के पास करने को भी कुछ और नहीं। आज तो इतने सारे हम लोगों ने अपने मन लगाने के साधन बना लिए हैं, वो नहीं होगा तो मन नहीं लगता। अभी बागेश्वर धाम में अब तो बड़ी व्यवस्था हो गई, अब तो महाराज जी ने, हनुमान जी ने चमन कर दिया बागेश्वर धाम, लेकिन कुछ वर्ष पहले तक इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी बागेश्वर धाम में।
अब तो बहुत व्यवस्थित हो गया सब कुछ, कमरे बन गए, सब बहुत व्यवस्थाएं महाराज जी ने बढ़िया करवा दी सब। इतनी अव्यवस्थाएं जब पहले थी तब लोग डरते थे यहाँ रुकने में। नेटवर्क तो आते आज भी नहीं आते हैं, इंटरनेट तो चलता ही नहीं है। कई लोग तो इसलिए खजुराहो में जाकर के रुकते हैं कि वहां पर कम से कम इंटरनेट तो चलेगा, यहाँ नेट नहीं चलता है, बिना नेट के कैसे जिए। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, अपनी आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। जिस दिन आप अपनी बुरी आदतों को सुधार देते हैं